सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने यौन संबंधों को पॉक्सो एक्ट यानी बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध मानने के प्रावधानों पर फिर से विचार करें। साथ ही कोर्ट ने सरकार को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा यानी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का भी सुझाव दिया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भूयान की पीठ ने महिला और बाल विकास मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर विचार करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। कोर्ट ने कहा कि ये कमेटी 25 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट पेश करे, जिसके बाद आगे के आदेश जारी किए जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला एक महिला की कानूनी लड़ाई से शुरू हुआ, जो अपने पति को जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। महिला का कहना है कि जब उनके संबंध बने थे तब वो 14 साल की थी और वो रिश्ता आपसी सहमति से बना था। कोर्ट ने इस मामले में 2 वरिष्ठ महिला वकीलों माधवी दीवान और लिज मैथ्यू को एमिकस क्यूरे नियुक्त किया है। आपको बता दें कि एमिकस क्यूरे का मतलब होता है न्यायालय का मित्र। कोर्ट ऐसे व्यक्तियों या संगठनों को एमिकस क्यूरे बनाता है जो किसी कानूनी मामले में पक्षकार नहीं है, लेकिन कोर्ट को मामले पर प्रभाव डालने वाली जानकारी और विशेषज्ञता प्रदान करके उसकी सहायता करते हैं। इस मामले में इन वकीलों ने कोर्ट को सुझाव दिया कि किशोरों के रोमांटिक संबंधों को आपराधिक श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि वो आपसी सहमति से बने हों। उनका कहना था, पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है, लेकिन इसका कठोर इस्तेमाल उन किशोरों के खिलाफ हो रहा है जो आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं। ये पीड़िता और उसके जीवन पर बुरा असर डाल सकता है। कोर्ट ने इस सुझाव को मानते हुए केंद्र सरकार को औपचारिक रूप से इस मामले में पक्षकार बनाया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को निर्देश दिया कि एक समिति बनाई जाए। इस समिति में मंत्रालय के सचिव की अगुवाई में वरिष्ठ अधिकारी होंगे। कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ जैसे TISS की डॉक्टर पेखम बसु क्लिनिकल होंगी, साइकोलॉजिस्ट जयिता साहा और साउथ 24 परगना के जिला समाज कल्याण अधिकारी संजीव रक्षित को अस्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार को स्कूलों में यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन देने के लिए नीति बनानी चाहिए। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में HIV और यौन शिक्षा सिर्फ सेकेंडरी स्तर तक ही सीमित है, जबकि ये विषय पहले से ही बच्चों को सिखाया जाना चाहिए ताकि वो अपने शरीर, रिश्तों और निर्णयों को लेकर सजग हो सकें। ऐसे मामलों में देश के कई हाई कोर्ट्स भी पहले अपना मत दे चुके हैं। 2001 में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था, किशोर लड़के और लड़कियां हार्मोनल बदलाव के कारण फैसले लेते हैं, उन्हें समाज और माता पिता का मार्गदर्शन मिलना चाहिए, सजा नहीं। वहीं इसी साल फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, प्यार को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, कानून को ऐसे रिश्तों को समझना और सम्मान देना सीखना चाहिए जब तक वो सहमति से और जबरदस्ती से मुक्त हों। कोलकाता हाई कोर्ट ने भी कहा है कि अगर संबंध आपसी सहमति से हुआ हो तो पेनिट्रेशन को पूरी तरह आरोपी की तरफ से किया गया एक तरफा कृत्य नहीं माना जा सकता। अब सवाल उठता है, क्या वक्त आ गया है कि कानून किशोर प्रेम को समझे? पॉक्सो एक्ट का मकसद बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देना है, लेकिन कई हाई कोर्ट और अब खुद सुप्रीम कोर्ट मानते हैं कि इसे ऐसे किशोरों पर लागू करना जो आपसी सहमति से प्रेम संबंध में है, कई बार अन्याय की स्थिति पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट का इशारा साफ है, प्यार को अपराध ना बनाया जाए, खासकर तब जब वो किशोरों के बीच हो और सहमति से हो। अब देखना ये है कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और क्या जल्द ही पॉक्सो एक्ट में बदलाव देखने को मिलेगा। क्या आप मानते हैं कि किशोरों के आपसी सहमति से बने संबंधों को अपराध नहीं माना जाना चाहिए? कमेंट करें और अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।